हाय एवरीवन। तो आज हम मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं गणपत। तो इस मूवी में जो मेन कैरेक्टर है वो टाइगर श्रॉफ प्ले कर रहे हैं, और सेकंड में कृति सनन, अमिताभ बच्चन और भी बहुत मतलब दिग्गज है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो मूवी की कहानी है यो भविष्य में बसती है। तो भविष्य में कैसे अमीरी गरीबी का फ़र्क दिखाया जाता है, और अमीर बहुत अच्छी लाइफ़स्टाइल, लग्ज़रियस लाइफ़स्टाइल जीता है, और गरीब बहुत ही मतलब जैसे हम आमतौर पर हॉलीवुड में दिखते हैं। तो इस कहानी में अगर आपको मतलब मूवी देखने जा रहे हैं या मूवी मतलब देख रहे हैं, तो कुछ ऐसा ख़ास है नहीं, क्योंकि अभी आपको ऐसा ही लगेगा कि आप हॉलीवुड के बहुत सारी मूवी को मतलब छोटे-छोटे पार्ट में देख रहे हैं। तो जो भी विकास, जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, तो आई डोंट थिंक इन्होंने कोई राइटिंग भी देखी है और स्क्रिप्ट भी पढ़ी है। खाली और अलग-अलग जैसे रेसिडेंट एविल और जैसे और भी बहुत मतलब जैसे हॉलीवुड में मूवीज़ है, जैसे मिली, तो उसी में से छोटे-छोटे सीन निकाल कर रखे हैं। कहानी बहुत ही सिंपल है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, अदरवाइज़ मत देखिए, क्योंकि उतना ख़ास ही नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें सिल्वर सिटी को दिखाया जाता है। ये भी मतलब फेक ही दिखाया जाता है। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि वीएफएक्स कहीं भी यूज़ किए। ऐसा लगेगा कि जैसे छोटे बच्चे अपने प्रोजेक्ट के लिए बनाते हैं ना, वैसे ही मतलब ये सब कुछ किया हुआ है। तो सिल्वर सिटी में दिखाया जाता है जैसे अमीरी गरीब का फ़र्क दिखाया जाता है। जैसे गरीब बहुत ही मतलब झगड़ा झगड़ा करते हैं, खाना खाने के लिए, दाना के लिए मोहताज है अमीरों के लिए। और मतलब जो बहुत ही अगर फ्यूचर का किसी बहुत ही हाल ख़राब दिखाया जाता है। और इन दोनों शहरों के बीच में, गरीबी और अमीर सिल्वर सिटी के बीच में एक बहुत बड़ी दीवार दिखाई जाती है, जिसमें करंट होता है, और गरीब हमेशा झगड़ा करते हैं, फाइटिंग करते हैं। तो इस यहाँ का मतलब जो तो हालात को काबू करने के लिए गणपत हो, जो अमिताभ बच्चन है, वो एक आइडिया निकालते हैं कि जो जिसे भी लड़ना है, जिसे भी अपना ज़ोर आजमाना है, तो उसे बॉक्सिंग रिंग में लड़ना होगा, जिससे हमारे लिए एक अच्छा योद्धा मिलेगा जो हमारी मांगे पूरी करेगा, जो हमारे लिए लड़ेगा। और वो जानते थे कि जो कुछ भी मतलब एक योद्धा तैयार होगा वो बॉक्सिंग रिंग से ही, फाइटिंग से ही तैयार होगा। लेकिन हम देखते हैं कि दलीनी नाम का जो मतलब जो गुंडा होता है, जो एक बहुत ही अच्छा डॉन हमें दिखाते हैं, तो उसका जो राइट हैंड होता है जॉन। तो जॉन एक फाइटर को हायर करके वो उनका पूरा मतलब जो सेटअप होता है जो गरीब लोगों का फाइटिंग का, तो वो बिगाड़ देता है। तो फिर उनका पूरा सिस्टम हिल जाता है, पूरा फिर से वही मतलब देहातीपना उनमें आ जाता है, जैसे गरीब जैसे आमतौर पर झगड़ा करते, चोरी करते, वैसा। इधर हमें टाइगर श्रॉफ को दिखाया जाता है, जिसका नाम इस फ़िल्म में गुड्डू है। तो गुड्डू बहुत ही रंगन मिजाज का मतलब इंसान दिखाया जाता है, जिसको फ़न करने में मज़ा आता है। जो फाइटर नहीं होता, जो डांसर होता है, और जो दली नहीं होता है, तो उसका एक्चुअली जो जॉन पे कर्ज़ा होता है पैसों का। तो वो जो गुड्डू है, तो वो पैसों के लिए जॉन के लिए काम करता है। तो वो काम मतलब ऐसा करता है कि अपने लिए जॉन के लिए बॉक्सर हायर करता है, और जो बॉक्सर होते हैं तो वो जॉन के लिए लड़ते हैं, और जो पब्लिक होती है वो जॉन के लिए बेट लगाती है, शर्त लगाती है, जो कोई जीतेगा, तो मतलब जो एक प्रकार का सट्टा हम कह सकते हैं। इधर जो गुड्डे होता है वो बहुत अच्छा डांसर होता है, जिसे लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने में मज़ा आता है। और एक दिन हमें ये दिखाया जाता है कि जॉन की जो गर्लफ्रेंड है वो गुड्डू के लिए बहुत ही मतलब प्यार करती है, तो गुड्डू गुड्डू के पास आने की कोशिश करता है। ये सब जॉन को समझ में आता है। तो जॉन को ऐसा लगता है कि गुड्डू ने उसको चीट किया है, तो वो उन दोनों के लिए वो ऐसा करता है कि गुड्डू के लिए बोलता है कि इन दोनों को ज़िंदा ज़मीन में दफनाओ। तो उन जो गुंडे होते हैं वो तो भाड़े के टट्टू होते हैं, वो गुड्डू को और जॉन की गर्लफ्रेंड को बहुत मारते हैं, और ज़मीन के अंदर डालते हैं। लेकिन किसी तरह से गुड्डू ज़मीन से बाहर निकलता है। तो लेकिन वो जॉन की गर्लफ्रेंड है वो मरती है। तो जॉन बाहर निकलते ही जो मतलब जो कोहिजाद होता है, तो उससे मिलता है, और वो बोलता है कि तुम ऐसे बाहर कैसे निकले, क्योंकि ये तुम ही तो मतलब कुछ स्पेशल शक्तियाँ है, या तो तुम्हें कुछ तो स्पेशल ऐसा बात है जो अदरवाइज़ तुम बाहर नहीं निकल सकते, तुम क्योंकि ज़मीन के अंदर से कोई निकलता ही नहीं है ना। तो
गुड्डू को तो वो कुछ बोलता नहीं है, लेकिन वो गुड्डू को यही कहते हैं कि तुम गरीबों की बस्ती में जाओ, वहाँ वहाँ पे तुम्हारे स्किल की बहुत ज़रूरत है, उन लोगों को तुम्हारे बहुत ज़रूरत है। और उनको जाकर बोलो कि वहाँ जाकर बोलो कि शिवा शिवा का पता का है, और शिवा से बोलो कि गणपत आला। तो वो जो गुड्डू होते हैं तो वो जाते हैं यहाँ पे। हम जो जस्सी होती है, जो कृति सनन होती है, उनको जो फाइटिंग मतलब सीन दिखाया जाता है जिसको कोई गुंडे छेड़ते हैं, लेकिन वो गुड्डू को तो कुछ आता नहीं, क्योंकि वो तो डांसर है, वो फाइटर नहीं है। तो वो गुड्डू खाली देखता रहता है और जस्सी उन लोगों को मारती है, और गुड्डू को साथ लेकर शिवा के पास ले जाते हैं। तो गुड्डू जाकर वहाँ पे बोलता है कि मतलब गणपत आला शिवा से। तो शिवा बोलता है, लेकिन शिवा को समझ में आता है कि यही यही गणपत है, या गुड्डू ही मतलब वो आगे जाकर बॉक्सर बनेगा जो हम लोगों को सबको मतलब बचाएगा। तो इधर गुड्डू तो वहाँ वहाँ पे मतलब और ही रंगीन मिजाज होता है, वो जो लड़कियों को फंसाने के लिए मतलब देखता है कि लड़कियाँ कैसे पटाऊँ या मज़ा कैसे करूँ। तो यहाँ पे जस्सी होते हैं और जो शिवा होते हैं वो अलग ही अपने ख्वाब बन चुके होते हैं कि जो गणपति है तो वो वही मतलब जो हमारा, जैसे हमें मैट्रिक्स में दिखाते हैं, तो उसे वैसे ही मतलब उसको अवतार जैसे समझते हैं, लेकिन वो तो ऐसा होता नहीं है। तो ये दोनों प्लान करते हैं ऐसा कि जस्सी को किडनैप करके जस्सी छुप जाती है, लेकिन गुड्डू को बोलते हैं कि जस्सी को कोई उठा कर ले गया है। तो गुड्डू बोलते तो मुझे उसको छुड़ा नहीं, वो मेरी दोस्त है। तो गुड्डू मतलब ऐसे ही, लेकिन वो तो शिवा बोलते हैं कि जाओ एक जगह है वहाँ पे बहुत ही मतलब फाइटर है, तो उसके अगर उसने ही जस्सी को किडनैप किया है तो मतलब उसको तुम्हें मतलब छुड़ाना होगा फाइटिंग करके। तो गुड्डू जाता है वहाँ पे, तो देखते हैं कि यहाँ पे तो बहुत तगड़े तगड़े फाइटर है, अब क्या करें अब क्या करें। तो गुड्डू मतलब उनसे उनको चुनौती देता है, लेकिन वो गुड्डू बहुत बुरी तरह से पिट कर आता है, गुड्डू हार हार जाता है। तो गुड्डू वैसे वो निराश होकर वो वहाँ आता है और बोलता है कि मुझे फाइटिंग करना सिखाओ, मैं वहाँ से बहुत बुरी तरह से आ रहा। तो जो शिवा है वो गुड्डू को बहुत अच्छी तरह से ट्रेनिंग देता है, और जो मार्शल आर्ट्स के मूव होते हैं वो बहुत मतलब गुड्डू को इतना ट्रेन करते हैं, बहुत ट्रेन करते हैं। तो गुड्डू परफेक्ट होता है, हो जाता है फाइटिंग में। और एक बार फिर से हो जाता है, लेकिन इस बार गुड्डू उसको हरा देता है, उस बहुत बड़े फाइटर को, और जस्सी को लेकर आता है। फिर जस्सी बोलते हैं कि ये तो प्लान ही था, मतलब तुम्हें बताने के लिए कि तुम्हारे जो अंदर क्वालिटी है, तुम्हारे अंदर जो शक्तियाँ है वो जगाने के लिए। तो इधर हम देखते हैं कि जो दलीने होता है, जो राइट हैंड, दलीने का राइट हैंड जो जैक होता है, तो वो आता है और वो बोलता है गुड्डू मैंने तुझे माफ़ किया, क्योंकि उसको तो वो गुड्डू उसका मेन काम करता था, जो सट्टे लगाता था वो फाइटर फाइटर चुन कर देता था। तो जैसे गुड्डू वहाँ पे नहीं था तो उसका तो बहुत नुकसान हो जाता था। तो इधर गुड्डू भी चला जाता है। इधर जस्सी हमें देखते हैं कि गुड्डू को ढूंढने के लिए सिल्वर सिटी में आती है। तो शिवा तो बोलते हैं कि तुम मत जाओ वहाँ पे बहुत खतरा है, लेकिन जस्सी सुनती नहीं है। इधर हम इन दोनों का थोड़ा डांसिंग सीन हमें दिखाया जाता है। तो जस्सी पकड़ी जाती है तो गुड्डू बोलता है और कि इसको छोड़ो, लेकिन वो कोई छोड़ता नहीं है, लेकिन उसको जेल में मतलब डालते हैं। तो गुड्डू अपना जो प्लान होता है वो जैक को बताते हैं कि अगर मैं चाहूँ तो, और मेरे पास एक ऐसा तगड़ा प्लान है कि तुम एक ही झटके में अमीर बन सकते हो, और एक ही झटके में जो दलीनी है तो उसका सारा कर्जा तुम दे सकते हो। तो गुड्डू बोलता है कि अगर हम गरीबों के लिए भी सिल्वर सिटी के दरवाजे खोल दें, और क्योंकि उन लोगों के पास बहुत पैसा है, वो बहुत काम करते हैं, मेहनत करते हैं, और वो उन्हें भी मतलब जो बॉक्सिंग अच्छी लगती है, और वो भी सट्टे लगाएंगे, तो हम वो और मैं फाइटिंग करूँगा। तो गुड्डू बोलता है कि वो उनका मुझ पर बहुत ट्रस्ट है और उनके लिए मैं फ़ाइटिंग करूँगा। तो तो वो बोलते हैं वो मुझ पे पैसा लगाएंगे, और फिर मैं जानबूझकर फाइट हार जाऊँगा तो सारा पैसा तुम्हारा। तो इसको तो ये प्लान बहुत अच्छा लगता है, तगड़ा लगता है, तो ये बोलता है ठीक है। लेकिन वो दरवाज़ा खोल जाते हैं, और सिल्वर सिटी के खोलने के बाद सभी गरीब अंदर आते हैं सिल्वर सिटी में, और गुड्डू फाइटिंग करते हैं। तो गुड्डू को मतलब दिखाया जाता है कि ऐसा लगता है हम लोगों को कि गुड्डू अभी मार खा रहा है, अभी हार जाएगा, लेकिन अचानक से गुड्डू जो होता है वो मतलब पूरा
जो फाइटर को हरा देता है और सारा पैसा गरीब फिर से अमीर हो जाते हैं। जो जैक होते हैं वो गरीब, उसका सारा पैसा डूब जाता है। तो और वो गुड्डू बोलता है कि अभी जैक तुम तो गया, अभी दलीनी तुम्हारी बारी। और इधर हमें दिखाया जाता है कि दलीनी और कोई नहीं होता, ये एआई होता है। जैसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है तो ये होते हैं। और जो दलीनी होता है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हमें दिखाया जाता है, वो गुड्डू का ही रूप पहनकर, मतलब रूप लेकर आता है गुड्डू से मिलने फाइटिंग करके। तो हमें ये दिखाया जाता है कि अभी जो गणपत है ये इस मूवी का नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, क्योंकि अभी लास्ट तो ऐसा ही था कि दलीनी अभी खुद, मतलब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है फ्यूचर में जैसे होगा, तो वो खुद फाइट करने आ जाएगा। तो ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लेकिन इन लोगों, मतलब जो भी मूवी है तो अच्छी दिखाई नहीं पाई। तो और अगर ये चाहते तो थोड़ी थोड़ी डिटेल में लोगों को, मतलब जो उन्हें दिखाना चाहते थे तो वो दिखा नहीं पाए। बाकी तो कुछ नहीं है, मतलब एक्टर ने एक्टिंग अच्छी की है, कृति सनन, टाइगर श्रॉफ है तो मार्शल आर्ट्स और फाइटिंग सीन में अच्छी है। लेकिन जो हमें, मतलब हॉलीवुड के लिए जो मज़ा आता है, जो फील आते हैं, तो वो इस मूवी में नहीं होते। वन टाइम वॉच है तो आप देख सकते हो।